एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, कविता और नेहा। दोनों को नाचना बहुत पसंद था। छत पर साथ में नाचतीं और सपने देखतीं कि एक दिन बड़े मंच पर खड़ी होंगी। लेकिन उनके पिता एक ही बच्चे की डांस क्लास का खर्चा उठा सकते थे। एक शाम माँ ने पूछा, कौन जाएगी डांस क्लास? कविता ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मन नहीं है, अब नेहा को भेज दो। एक शाम माँ ने पूछा, कौन जाएगी डांस क्लास? कविता ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मन नहीं है, अब नेहा को भेज दो। नेहा बड़ी हो गई, शहर चली गई, टीवी पर आने लगी। पूरे देश ने उसका नाम जाना। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं यहाँ तक अकेले पहुंची हूँ, किसी की मदद नहीं ली। ये शब्द कविता ने फैक्ट्री की छोटी सी टीवी पर सुने। उसने चुपचाप टीवी बंद कर दी और काम पर लौट गई, क्योंकि सच ये था, नेहा की हर डांस क्लास की फीस कविता भेजती थी। फैक्ट्री में 14 घंटे काम करके, लेकिन पैसे हमेशा गांव कल्याण संस्था के नाम से भेजती, ताकि नेहा को कभी पता न चले। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर कंपटीशन से पहले नेहा को एक पार्सल आता था। अंदर होता था हाथ से सिला हुआ डांस कॉस्ट्यूम। कार्ड पर लिखा होता, तेरे सबसे बड़े फैन की तरफ से। नेहा सोचती कोई दीवाना फैन होगा। वो फैन कविता थी, जो रात को फैक्ट्री से लौटकर थकी उंगलियों से कपड़े सिलती थी। फिर एक दिन फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ। कविता का दाहिना हाथ मशीन में फंस गया। डॉक्टर ने कहा, अब ये हाथ पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। वो हाथ जो कभी सबसे खूबसूरत नाचता था, अब सुई में धागा भी नहीं डाल पाता। नेहा का नेशनल फाइनल था, जीत गई। जब ट्रॉफी मिली तो उसने बैक स्टेज जाकर अपना कॉस्ट्यूम देखा और अंदर एक टैग मिला, कविता टेक्सटाइल, लॉट नंबर 7, फैक्ट्री सेक्शन बी। उसके हाथ कांपने लगे। ये दीदी। फिर उसे फोन आया, माँ रो रही थी, कविता का एक्सीडेंट हो गया बेटा। हाथ। नेहा ट्रॉफी लेकर भागी, अस्पताल पहुंची। कविता का हाथ बैंडेज में था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, दो छोटी बच्चियां छत पर नाचते हुए। नेहा ने ट्रॉफी कविता के हाथ में रखी और बोली, ये मेरी नहीं है दीदी, ये तुम्हारी है। मेरा हर कदम तुम्हारी उंगलियों ने सिला था। कविता ने बैंडेज वाले हाथ से नेहा का चेहरा छुआ और बोली, मेरा सपना अधूरा नहीं रहा, तू नाची ना, बस मेरा सपना पूरा हो गया। ये कहानी उन लोगों की है जो अपना सपना तोड़कर किसी और का सपना बनाते हैं, जो कभी श्रेय नहीं लेते, जो चुपचाप सिलते रहते हैं दूसरों की जिंदगी। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक कविता जरूर होती है।